सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यह एक्स होता है और यह वाई होता है। प्लीज बी कंसंट्रेट। मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए फिर भी यहां से वाई डिस्टेंस पे यह डी वाई थिकनेस का कट करते हैं। टोटल पे चार्ज क्यू है और यह सॉलिड स्फीयर है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यह ओरिजिन है। ओरिजिन से कितना हाइट है? वाई हाइट है। थिकनेस डी वाई का। जब हम यह कट करेंगे तो एक डिस्क की तरह आएगा। देखो ऐसे डिस्क की तरह आएगा, ऐसे डिस्क की तरह आएगा। बात समझ में आ रहा है? डिस्क जो उस दिन हमने प्याज काट के दिखाया था, सैलड और प्याज, क्लियर हुआ? यस सर, तो उसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, अगर उसका हम वॉल्यूम निकालें इस डिस्क का, तो डीवी इक्वल टू होगा टोटल चार्ज कितना है? क्यू, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू वह डिस्क का वॉल्यूम, जो पतला वाला डिस्क, जो ओनियन का, प्याज का, सैलड जो होता है उसका वॉल्यूम, इनटू डीवी। बोलना नहीं समझ में आएगा बोल देना। टोटल चार्ज क्यू है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यू, और इसका जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई, और इसको मान लेते हैं यह एक्स, इसका रेडियस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह बात समझ में आ रहा है? यस सर, एक्स पाई एक्स स्क्वायर। देखो एक बात बोल देता हूँ कि देख रहा हूँ जब नहीं रिप्लाई आएगा ऑटोमेटिक मैं कैंसिल कर दूंगा लेक्चर, और तब तक नहीं लूंगा जब तक कि अब आप लोग खुद को न करके बोलो कि पांडे सर हम रिप्लाई करेंगे। सॉरी सर, रेडियस एक्स है तो पाई एक्स स्क्वायर होगा, और इसका हाइट डी वाई है तो डी वाई होगा। क्या क्लियर है? यस सर। क्या सभी लोग क्लियर है? यह हो जाएगा आपका इतना का चार्ज, मतलब ये डी क्यू होगा, सॉरी डी क्यू होगा, ये डी क्यू होगा, डी क्यू, यह कंसेप्ट डी क्यू होगा। डी क्यू मतलब इस पे चार्ज कितना। क्या आप लोग को समझ में आया या एक बार और समझाऊं? क्या यह बात नहीं समझ में आया या एक बार और समझाऊं? जल्दी बोलिए। एक बार और समझ। एक बार और। क्या मैं वो बना के दिखाऊं या यह क्लियर फिगर आ रहा है, या मैं बस कट करके ओनियन दिखाऊं? बोलो, खुल के बोलो। ऐसे ही समझा। तो देखो मैं उस दिन क्या काम किया था कि एक ओनियन लिया था, एक ओनियन सैलड, जानते हो सैलड गोल जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैसा आता है? पतला स्ट्रिप आता है कि नहीं आता? अनियन समझ में आ रहा है? जो पतला स्ट्रिप होता है वो किसका पार्ट होता है? एक ओनियन का पार्ट होता है। ओनियन कैसा है? सपोज कि स्फेरिकल है, तो स्फेयर उस टोटल ओनियन, जितना ओनियन है उसमें हमने मान लिया ओनियन का इफेक्ट चार्ज है। जहां जहां ओनियन कट करेंगे वहां पे ओनियन का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? हमने उस टेस्ट ऑफ ओनियन को हमने चार्ज माना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ओनियन का टेस्ट जो है पूरे ओनियन में फैला होगा, हाँ या ना? यस सर। अब हमने क्या काम किया कि ओनियन कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है बेटा। यस सर। अब हमने क्या काम किया कि ओनियन में से एक सैलड कट कर लिए। सैलड कैसा होता है? एक गोल ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। ऐसा 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 होगा सैलड, गोल, हाँ या ना? खाए हो कि नहीं खाए हो सैलड? यस सर। अब देखिए उसका कुछ थिकनेस भी होगा, तो देखिए मैंने इसको माना। अब यहां से इसके सेंटर से, मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस, कुछ हाइट पे, वाई हाइट पे क्या किया? एक्स रेडियस का एक सैलड कट कर लिया। क्लियर हुआ या नहीं? या इसको बताऊं फिर से? नहीं सर, क्लियर हुआ। समझे सर। एक्स रेडियस का हमने एक सैलड कट कर लिया। अब इसमें हमें निकालना है कि सैलड में ओनियन का टेस्ट कितना है। ओनियन का टेस्ट कितना है? तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट फैला होगा, हाँ या ना? यस सर। तो अब उसका इस पे टोटल चार्ज, टोटल ओनियन का टेस्ट हमने क्यू माना। क्या माना? क्यू इज द टेस्ट ऑफ ओनियन। क्लियर? यस सर, क्यू। अब क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब टोटल ओनियन का टेस्ट क्यू है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ, मतलब टोटल टेस्ट कहां फैला है? तो ओनियन के वॉल्यूम में। तो टोटल टेस्ट ऑफ ओनियन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओनियन इनटू, हमें किसका टेस्ट निकालना है?
इतना पार्ट का इसका वॉल्यूम ऑफ ओनियन, डिस्क मतलब सर पहला लाइक क्लियर हुआ। यस सर तब टेस्ट Yes, ऑफ sir. ओनियन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओनियन इनटू, अब इसका रेडियस हमने कितना माना x, क्या माना x, इसका रेडियस क्या माना x, तो ये क्या हो जाएगा पाई x स्क्वायर, इसका रेडियस सर्कल टाइप का होगा कि नहीं होगा, यस सर और होगा Yes, sir. सर इसका हाइट कितना है dy, इसका हाइट कितना है dy, तब पाई x स्क्वायर dy, यह हो गया ये वॉल्यूम, मतलब इस ओनियन का वॉल्यूम। क्लियर हुआ, बोलो जल्दी, क्लियर हुआ। यस सर हुआ Yes, सर sir. यस सर। चलिए मैं रब कर दूं, यस सर हाँ मैं सर। रब कर दूं। यस सर चलिए अब ओनियन की जगह पर फुटबॉल ले लो, या खाली ओनियन ले लो जिसका खाली कवर हो, छिलका हो, कवर समझते हो ना, ओनियन का कवर से, यस सर ओनियन का कवर लोगे तो कैसा होगा, हॉलो स्फीयर होगा, कैसा होगा, हॉलो स्फीयर होगा बेटा। Yes, sir. हमने क्या काम किया, यहां से y डिस्टेंस पे डिवाइड थिकनेस का ऐसा कट कर लिए, एक स्ट्रिप, पतला स्ट्रिप ओनियन का, एक वाला स्ट्रिप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझना प्लीज। यस सर ओनियन नहीं होता है एक अलग स्ट्रिप, एक एक स्ट्रिप होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. तब बाहर का स्ट्रिप एक कट कर दिया जिसका की रेडियस कितना है हमने माना x, क्या माना x। क्लियर हो रहा है बेटा, इसका हाइट कितना है dy, क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए कि इस पे कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्यू मैंने बोला, ये बताइए कि टोटल चार्ज, या ओनियन ही खाली है तो ये बताइए कि उसका चार्ज किसके ऊपर होगा, अंदर में होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज होगा कि नहीं, यहाँ तो खाली है कुछ भी नहीं, यहाँ Yes, से sir. कहाँ पे हो पाएगा, यहाँ तो ओनियन का टेस्ट होगा, अंदर में ओनियन है ही नहीं तो टेस्ट कहाँ से आएगा, नहीं, hollow नहीं होगा। समझे, नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया, समझे सर। नहीं आया, बच्चों को नहीं आया, रुको, समझे सर। समझे सर। सर समझे सर देखो यह देखो स्फीयर है, क्लियर, सॉलिड स्फीयर है, क्लियर, बोलो अब बोलो, इसका सेंटर, यस सर। सेंटर होगा, मतलब के बीच में सेंटर होगा। अब देखो सेंटर से हम कुछ हाइट पे एक कट कर रहे हैं, ध्यान देना, अब पतला स्ट्रिप, देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, क्लियर हो रहा, अब मैं पतला स्ट्रिप कट कर रहा हूं, देखो ये थिकनेस का, एकदम पतला थिकनेस का, देखो ऐसा, यह डिस्क पहले वाला कंडीशन है, समझ में आया, ये पहला वाला कंडीशन है जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। Yes, sir. अब देखिए इसका सेंटर कहीं और है, लेकिन हो रहा है सेंटर सर क्लियर सेंटर से कुछ हाइट पे हमने लिया है, क्लियर हुआ। अब देखिए यह अंदर को, अंदर हमने खाली कर दिया और ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, अब अंदर एकदम खाली है, तो एक बात बताइए कि प्याज का टेस्ट यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे टेस्ट प्याज का कितना मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके अंदर में टेस्ट जीरो। प्याज का क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी जीरो। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्याज है ही नहीं तो उधर टेस्ट किस बात का, पैसे, हाँ पैसे नहीं
क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? हुआ सर, क्लियर हुआ। Yes, sir. तो टेस्ट, प्याज का टेस्ट अगर लेना होगा इस केस में तो क्या करना पड़ेगा? हम क्या बोलेंगे कि प्याज का टेस्ट इसका कैसे फैला हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? Area. मैं गलत बोल रहा हूं? इसके रॉन्ग है। प्याज अगर टेस्ट लेना है तो आपको इसको खाना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। मतलब प्याज का जो टेस्ट होगा इसमें होगा, इसके स्ट्रिप में होगा। अब बताइए टोटल चार्ज, मतलब इसका टेस्ट अगर ऐसा हो, ऐसा खाली प्याज हो, अंदर कुछ ना हो, उसका टेस्ट जो होगा, प्याज का टेस्ट होगा, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? ये बताइए। Area. Area. क्योंकि Area. उसके वॉल्यूम अंदर तो है ही नहीं कुछ, तो एरियल मतलब जितना कवर होगा ना प्याज का, ये जैसे ये छिलका दिख रहा है ना, तो हर जगह छिलका के चारों तरफ सरफेस पे होगा। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, प्याज महंगा हो गया इसलिए ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। यस सर। या एक्स हो गया। अब समझिए कि अब इस पे जो चार्ज है वह कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस पे चार्ज हमने डी क्यू बोला, तो डी क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वॉल्यूम में कि एरिया में? या डी क्यू एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वॉल्यूम में कि एरिया में? Area. एरिया में। टोटल एरिया। चार्ज इसके ऊपर कितना है? क्यू। यह कैसा शेप है? शेप कैसा है? Hollow sphere. Hollow. हॉलो स्फीयर। यह किसका एरिया होगा? स्फीयर का। उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू इनटू इनटू। अब क्या करेंगे? इसका एरिया, ये बात समझ में आ रहा है? इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस कितना है? 2 पाई x लेंथ हो गया। देखो 2 pi x into dy. हाँ, ये देखो, ये ऐसे सीधा कर दें, ये रेक्टेंगल टाइप का बन गया। ये देखो इसका लेंथ हो गया 2 पाई x और इसका थिकनेस हो गया, देखो यहाँ पे dy। समझ में आया? क्या होगा? 2 पाई x इंटू dy। तो चार्ज कैसे होगा? क्या यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर है? नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर है सर। क्या मैं रफ कर दूं? क्या मैं रफ कर दूं? Yes, sir. तो उम्मीद कर रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको हॉलो स्फीयर में समझ में जरूर से जरूर आ गया होगा। कोई डाउट? नो सर। अगर मान लीजिए बेटा सॉलिड सिलेंडर है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है या लोहे का रॉड है मान लीजिए, और इस पे चार्ज हम क्यू दे रहे हैं, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, या एक्स या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक थिकनेस कट किए, ध्यान देना प्लीज, यह डी एक्स कट किए, छोटा था स्ट्रिप। हाँ क्या हो? यह थिकनेस dx है, तो इस पे चार्ज कितना होगा आप बता सकते हो? यह चार्ज, इस पे चार्ज dq माना, तो dq का वैल्यू क्या होगा? टोटल चार्ज q है, टोटल चार्ज q है। इसका रेडियस मान लीजिए r है, इसका लेंथ l है। तो बताइए dq का वैल्यू कैसे निकालेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस, यह कैसा होगा ये बताइए? यह सिलेंडर कैसा होगा? या जब कट सॉलिड सिलेंडर है कैसा है? अरे रॉड है, रॉड देखे हो ना, लोहे का रॉड। Yes, sir. Yes, लोहे sir. के रॉड में पतला इतना कट कर लेंगे तो कैसा रॉड जो निकलेगा वो कैसा होगा? ऐसा गोल होगा, सर्कुलर टाइप का, हाँ या ना? Yes. ऐसा ही डिस्क टाइप का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. अच्छा, इसका रेडियस क्या होगा? जो इसका रेडियस होगा उसका, इसका भी रेडियस वही होगा, हाँ या ना?
अरे, इसको Yes, कट करेंगे हाँ, तो sir. जो इसका रेडियस होगा वही ना इसका रेडियस होगा या अलग होगा। सेम होगा। और इसका हाइट हमने मतलब थिकनेस ये वाला थिकनेस हमने dx माना है। तो बताइए तो इसके ऊपर कितना चार्ज हमने माना dq। तो dq इक्वल टू क्या आएगा जल्दी बताइए। dq इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है। क्यू चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे या टोटल पार्ट पे। Total. वॉल्यूम टोटल पार्ट पार्ट। क्योंकि यहाँ पे Volumetric. मटेरियल है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इतना का वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीवी क्या इतना Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेस्ट बच्चे Yes, मरे sir. मरे पड़े हुए हैं। Yes, sir. Yes, sir. कितना आएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। एक मिनट प्रथमेश Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। यस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। श्रीराम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। यार तुम लोग तो मेरे हार्ट अटैक करा देगा भाई तुम। Sir, pi r square. Sir, क्या मैं pi r square h. क्या मैं तुम लोगों को मेरा दिमाग ही खराब हो गया। क्या फेल है पाई आर स्क्वायर एल होगा। और बताइए हाँ, sir. इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और देखो यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है कितना आएगा Yes, sir. dx. इनटू डी सर पाई आर स्क्वायर ये लिखा पाई आर स्क्वायर एच होगा या होगा। Yes. हाँ सर। यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. आज एक काम करिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्या कहलाता सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एरिया वॉल्यूम ऑफ एरिया इस सबका याद करके कल आनंद बहुत मारेंगे। Yes, चलो sir. यार जल्दी लिखो जल्दी लिखो। रब करूं रब करूं। Yes, sir. 2 मिनट सर। सेम चीज यह सॉलिड सिलेंडर ना होके अगर हॉलो सिलेंडर होता तो तब सर क्या फिर था? से रिपीट करो ना, सुना नहीं। मैंने बोला सर, कि L के सॉलिड जगह- सिलेंडर और इसके पहले लिए थे अभी डिस्कस किया सॉलिड सिलेंडर का या कोई डाउट। नो सर। अब हमने सॉलिड सिलेंडर ना लेके हॉलो सिलेंडर ले लिए पाइप ले लिए लोहे का पाइप ले लिए लोहे का पाइप और उसको हाँ, चार्ज सर। देंगे तब उसके अंदर जो चार्ज होगा एक पतला स्ट्रिप कट करेंगे तो क्या बनेगा। जब पतला स्ट्रिप कट करेंगे तो देखो तो ऐसा रिंग बनेगा। Yes, sir. हेमिस्फीयर जैसा, हाँ, मतलब। ये Yes, sir. कहां से बनेगा ऐसा बनेगा ना सिलेंडर है हाँ, sir. हाँ मतलब Ring सर जैसा। ऐसा रिंग रिंग जैसा बनेगा गोल काटा तो ring. मुझे लगा हाफ काटा तो। नहीं रिंग बनेगा बनेगा नहीं बनेगा। Yes, sir. हाँ, sir. बनेगा sir. अब इस रिंग पे कितना चार्ज होगा ये आपको कैलकुलेट करना हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट रिंग। तो पहला क्वेश्चन कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। Aerial. एरिया क्योंकि इसके Area अंदर पे कुछ भी नहीं है। क्लियर ना। तो देखिए तो Yes, sir. देखिए तो मैं रब कर रहा हूं। यह जो कट करके आएगा अभी क्या आया था सॉलिड में क्या आया था कट करने के बाद डिस्क क्या आया था डिस्क। Base. लेकिन हॉलो में क्या आएगा
हॉलो में क्या आएगा? हे भगवान, अभी तो बता रहा हूं, रिंग। क्या होगा इसमें? चार्ज कितना होगा? dq। तो dq का वैल्यू क्या होगा? चार्ज अपॉन इसका एरिया। एरिया कितना होगा? हॉलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? हॉलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 pi RH 2 pi RN. और इसका इसका क्या होगा? 2 pi R इंटू dx। D Yes, sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा रे भाई? समझे sir. यह हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर की बात की है। मैं रब करूं? क्या मैं रब करूं? Yes, 2 sir. मिनट सर, 2 मिनट Yes, sir. कर दो सर। अगर ये कोण रहे तो कोण को कैसे सॉल्व करेंगे? कोण रहे तो कोण, हेलो एक सेकंड, हेलो, हाँ सर, हेलो सर, क्लास में बताए थे 10 बजे के बाद क्लास में 12 बजे। कितना आएगा बेटा? कोण के बारे में बात करेंगे। अगर एक कोण है, मान लो कि कोण दो तरह का हो सकता है, एक सॉलिड कोण और एक हॉलो कोण। मान लो सॉलिड कोण है तो कैसे बनाओगे? सॉलिड कोण है, सॉलिड कोण समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. आइसक्रीम, कोण आइसक्रीम उसके Yes, अंदर sir. भरा होता है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को? पहली बात कि इसमें जो भी चार्ज होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसे होगा? वॉल्यूमेट्रिक। यहाँ पे हाइट, वाइड हाइट पे जाएंगे और एक पतला स्ट्रिप पे करेंगे। क्या कुछ ऐसा निकलेगा क्या उसमें से? बोलिए। Yes, sir. हाँ सर. होगा। Yes, sir. Yes, sir. इसका रेडियस x मान लीजिए, Yes. ठीक है। इसका हाइट dy मान लीजिए, तो क्या आएगा बता सकते हैं? उसमें चार्ज dq इक्वल टू क्या होगा? बोलिए। कोण का वॉल्यूम याद है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोण? 1/3 pi R square H पाई स्क्वायर h होता है ना? एच होता है। या h है, h मतलब ये वाला हाइट। Yes, sir. और इसका रेडियस कितना है? x, X, sir. पाई x स्क्वायर। हाइट कितना है? dy। समझ में आया? Yes, sir. मैं जनरलाइज टर्म बता रहा हूं। अगर यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ
तो गॉस थ्योरम का क्वेश्चन फटाफट 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 बनेगा। मैं रब करूं? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये हॉलो कोन रहे तो हॉलो कोन, हॉलो कोन, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया में या वॉल्यूम में? Area. Area. एरिया सर। क्या होगा बताइए, बता सकते हैं? क्या होगा बेटा? कितना एरिया आएगा इसका? कोन का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 2 pi RH. पाई आर एल ना, पाई आर Yes. एल Fire इनटू इसका एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी वाई। 2 पाई एक्स इंटू डी वाई। यह रहा शेप्स एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग को समझ में आ गया हो? yes sir. Yes, समझ sir. गए सर। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे, पता है इससे कितने चैप्टर कवर होंगे? अगर यही बात मास बोले, मास मास चार्ज की जगह पर मास बोल दे तो क्या होगा? क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा? ये बात समझे कि नहीं समझे? यह चार्ज था, यहाँ पे मास हमने ले लिया, बात खत्म, सब फॉर्मूला से सब कुछ सेम। क्लियर हो रहा है? क्यू की जगह पे एम। yes sir. और यह कौन हाँ, से सर। चैप्टर का है? यह कौन से चैप्टर का है? सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन दोनों में आएगा। चलिए रब करो। यस सर। yes sir. यस सर। लिखिए कूलम्स लॉ, लिखिए कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो लिखना है। कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कूलम साइंटिस्ट का नाम था। देखिए चार्ज दो तरह के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। चार्ज जो होता है दो तरह का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। नीचे लिखे कुछ पॉइंट्स, यहां तक हो गया। टू सिमिलर चार्जेज repel to each other। दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का देता है। कट जाएगा तो रिजॉइन हो जाना, कट जाएगा तो रिजॉइन हो जाना। यह रिपल्सिव फोर्स है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
देखिए यह पॉजिटिव था, वह नेगेटिव है, लेकिन दो सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। बढ़े आगे।